एक निराशाजनक 8वें नंबर पर खत्म करने के बाद आप क्या करते हैं, और वो भी तब जब उससे पहले आईपीएल 2024 का खिताब आप जीत चुके हो और फिर भी प्लेऑफ मिस हो जाए। जवाब सीधा था, रीबिल्ड। केकेआर ने अपनी 2025 के स्क्वाड को देखा और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या ये टीम एक लेगेसी बनाने के लिए काफी है? जवाब था नहीं। और यहीं से एक बड़ा, शायद थोड़ा दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया गया। उन्होंने आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया। वही आंद्रे रसल जो सालों से उनकी कामयाबी का चेहरा रहे थे, जो अकेले दम पर मैच पलट देते थे। क्विंटन डिकॉक को भी जाने दिया, जिन्हें हाल ही में भारी रकम देकर के खरीदा गया था। वेंकटेश अय्यर, एंड्रिक नॉर्किया जैसे अहम नाम भी बाहर कर दिए गए। ये सिर्फ रिलीज करना नहीं था, बल्कि ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन थी। इस बदलाव की लिस्ट यही नहीं रुकी। मोइन अली, स्पेंसर जॉनसन और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ियों से भी आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। यानी साफ था कि केकेआर सिर्फ पैच वर्क नहीं करना चाहती थी, वो पूरी तस्वीर दोबारा बनाना चाहती थी। पुराने पिलर्स गिराए गए, चाहे वो कितने ही बड़े नाम क्यों ना हो। इसके बाद केकेआर ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में कदम रखा और उनके पास लीग का सबसे बड़ा पर्स था, 64 करोड़ 30 लाख। लेकिन ये पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक साफ मिशन था, कुछ बेहतर बनाना और ऐसी टीम बनाना जो एक नहीं कई टाइटल जीत सके। इसलिए ऑक्शन टेबल पर बैठी केकेआर इस बार अलग लग रही थी। न कोई जल्दबाजी, न पैनिक बाइज। 63 करोड़ 85 लाख खर्च करके 13 खिलाड़ियों को चुनकर उन्होंने जो स्क्वाड बनाई वो 2024 के चैंपियंस से बिल्कुल अलग दिखती है। नाम बदले हुए हैं, चेहरे नए हैं, लेकिन इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इस बार केकेआर सिर्फ टैलेंट के दम पर जीतने की कोशिश नहीं कर रही, इस बार जीत आर्किटेक्चर से आ रही है। एक सोच समझकर बनाई गई टीम, जहां हर एक पीस एक बड़े प्लान में फिट बैठता है। और यही वजह है कि ये नई केकेआर भले ही दिखने में अलग हो, लेकिन शायद पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। स्टेटमेंट बाय की शुरुआत हुई कैमरन ग्रीन से 25 करोड़ 20 लाख में। जैसी ऑक्शन स्क्रीन पर कैमरन ग्रीन का नाम आया, कोलकाता को बिल्कुल साफ पता था कि उन्हें क्या चाहिए। 26 साल के इस ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित किया हुआ था। नतीजा ये हुआ कि कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी बन गए। 25 करोड़ 20 लाख ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने आईपीएल का कोई सिंगल हैंडेड जिताने वाला मैच नहीं खेला। कागज पर देखे तो ये एक गैम्बल लगता है, लेकिन असल में एक स्टेटमेंट था। केकेआर ये समझती थी कि कैमरन ग्रीन किस तरह के खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसल एक्सप्लोजिव थे, डिस्ट्रक्टिव थे, अपने दम पर अकेले मैच जिता देते थे। लेकिन कैमरन ग्रीन अलग किस्म के ऑलराउंडर हैं। वो टॉप 3 में बैटिंग कर सकते हैं, कोलैप्स को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये कि उनका करियर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है। 26 साल की उम्र में उनका बेस्ट क्रिकेट अभी आना बाकी है। केकेआर सिर्फ 2026 के लिए खिलाड़ी नहीं खरीद रही थी, वो अगले 5 से 7 साल के लिए फ्रेंचाइजी का चेहरा तैयार कर रही थी। रिस्क जरूरी था, लेकिन केकेआर के नए हेड कोच अभिषेक नायर ने बाद में साफ किया कि यही उनकी फिलॉसफी है, आज के फैसलों से कल के चैंपियंस बनाना। इसके बाद आया दूसरा बड़ा नाम, मथीशा पथिराना। 18 करोड़ में श्रीलंका के इस फास्ट बॉलर का 2025 सीजन मुश्किल रहा था, लेकिन फिर भी केकेआर की प्रायोरिटी लिस्ट में वो ऊपर थे। वजह साफ थी, केकेआर की स्काउटिंग टीम मानती थी कि पथिराना का टैलेंट जेन्युइन है, उनकी पेस एलीट है, डेथ ओवर्स में उनकी वैल्यू जबरदस्त है। एक खराब सीजन 2 साल की ब्रिलियंस को मिटा नहीं सकता और ईडन गार्डन्स में दिन के मैचों में पथिराना घातक हो सकते हैं। और 22 साल की उम्र में वो भी अपनी प्राइम में एंटर कर रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों उन्हें चाहते थे। बिडिंग काफी इंटेंस थी, लेकिन केकेआर 18 करोड़ पर अडिग रही। उन्हें पता था कि पथिराना वही मिसिंग पजल पीस है, ऐसा यंग एक्सप्रेस पेसर जो अगले 10 साल तक अटैक लीड कर सकता है। लेकिन केकेआर ने सिर्फ बड़े नामों पर पैसा नहीं उड़ाया, उन्होंने स्मार्ट तरीके से डेप्थ बनाई थी, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख में आए थे, लेकिन अब वो हटा दिए गए। फिर एलन 2 करोड़ में बेस्ट प्राइस पर आए। न्यूजीलैंड के अग्रेसिव ओपनर का सिलेक्शन बहुत कुछ सिग्नल करता है। केकेआर ने साफ कर दिया कि सुनील नारायण अब ओपनिंग नहीं करेंगे। 2025 का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था और अभिषेक नायर का मैसेज क्लियर था, नारायण आखिरी ओवर में मारपीट करने वाले खिलाड़ी हैं और वहीं रहेंगे। फिर एलन अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर नई ओपनिंग पेयर बनाते हैं, यानी एक तरफ एग्रेशन, दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। टिम साइफर्ट 1.5 करोड़ में आए, एक और न्यूजीलैंड बैटर और विकेट कीपर। सीफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जरूरत पड़े तो ओपन कर सकते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में बैकअप विकेट कीपर होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी 3 करोड़ में आए, अनकैप्ड इंडियन बैटर जिन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में इंप्रेशन छोड़ा था। केकेआर यहाँ यूथ दांव लगा रही है,
और तेजस्वी ने दिखाया कि वो प्रेशर सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। रचिन रविंद्र 2 करोड़ में आए, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ देते हैं और सीएसके के साथ आईपीएल एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं। इसके बाद बेस प्राइस के स्मार्ट पिक्स आए आकाशदीप 1 करोड़ में, द वन मैन शो राहुल त्रिपाठी 75 लाख में, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, सार्थक रंजन और दक्ष कामरा 30-30 लाख में। हर खिलाड़ी का एक रोल था और हर पिक बजट फ्रेंडली था ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। यहीं पर नई केकेआर और पुरानी केकेआर में फर्क साफ दिखता है। अभिषेक नायर ने सबसे बड़ा बदलाव रोल्स को लेकर के किया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं है। ओपनिंग साफ है, कंडीशन और पोजीशन के हिसाब से फिन एलन या टीम सेफर्ड अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन करेंगे। एक एंड से अटैक, दूसरे एंड से कंट्रोल। टॉप ऑर्डर में कैमरन ग्रीन नंबर 3 पर होंगे। एंकर, स्टेबलाइजर, फाउंडेशन बिल्डर। उनका काम छक्के उड़ाना नहीं बल्कि पावर प्ले निकालना और बड़ी इनिंग्स की नींव रखना है। मिडिल ऑर्डर में अंगकृष रघुवंशी नंबर 4 पर, क्लासिकल बैटर, टेक्निकली साउंड। नंबर 5 पर रिंकू सिंह, एग्रेसिव, मैच विनर, लेफ्ट हैंड ऑप्शन। नंबर 6 पर तेजस्वी सिंह, अनकैप्ड लेकिन हंग्री, फियरलेस माइंडसेट के साथ। लोअर ऑर्डर में रोबमैन पॉवल, वेस्टइंडीज का पावर हिटर, फिनिशर की भूमिका में। रमनदीप सिंह बैटिंग के साथ बॉलिंग ऑप्शन। सुनील नरेन अब ओपनर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट स्पिनर। बॉलिंग यूनिट भी इक्वली क्लियर है। न्यू बॉल से हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, डेथ ओवर्स में मथीशा पिथिराना, मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करने के लिए सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन पेयर। बैकअप में अनुकूल रॉय, आकाशदीप, कार्तिक त्यागी और प्रशांत सोलंकी। अब कोई सवाल नहीं कि कौन कहां खेलेगा, कौन क्या करेगा। टी20 क्रिकेट में क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस लाती है और यही नई केकेआर की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है। तो चलिए फिर रुख करते हैं इसके पहलुओं की तरफ जो बताते हैं कि केकेआर फिर से सब कुछ क्यों जीत सकती है। सबसे बड़ी ताकत कैमरन ग्रीन का ऑलराउंडर पोटेंशियल है। ग्रीन सिर्फ पावर हिटर नहीं है, वो एक कंप्लीट क्रिकेटर है। वो टॉप 3 में बैटिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते हैं और फील्डिंग में भी शानदार है। टी20 क्रिकेट में ऐसी ऑलराउंड फ्लेक्सिबिलिटी ही चैंपियनशिप डीएनए बनाती है। दूसरी बड़ी ताकत मथीशा पिथिराना की डेथ बॉलिंग है। जहाँ दूसरी फ्रेंचाइजियां डेथ ओवर्स के बॉलर्स ढूंढती रहती हैं, केकेआर के पास पहले से एक मैच विनर मौजूद है। पिथिराना की पेस, उनकी एक्यूरेसी और 19 से 20 ओवर में उनका टेम्परामेंट कई मैचों में जीत और हार का फर्क तय कर सकता है। तीसरी ताकत है केकेआर की स्पिन जोड़ी। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में केकेआर को अनगिनत मैच जिता चुके हैं। स्पिन के खिलाफ ज्यादातर आईपीएल बैटर्स स्ट्रगल करते हैं और ऐसे में केकेआर का स्पिन शायद उनकी सबसे बड़ी एसेट बन जाए। पेस डेप्थ भी केकेआर की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मथीशा पिथिराना और आकाशदीप, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जेन्युइन पेस बॉलिंग डेप्थ है। अगर इनमें से 2 बॉलर भी ऑफ कलर हो तब भी केकेआर के पास क्वालिटी रिप्लेसमेंट मौजूद है। इसके साथ साथ टीम फिलॉसफी भी अब साफ है। कई फ्रेंचाइजियों की तरह बार बार स्ट्रेटेजी बदलने के बजाय केकेआर ने अब रोल्स डिफाइन कर दिए। हर खिलाड़ी जानता है उससे क्या उम्मीद है। ओवरसीज बैटिंग ऑप्शंस भी भरपूर है। फिन एलन, टिम सेफर्ड, कैमरन ग्रीन, रचिन रविंद्र और रोबमैन पॉवल, इतने सारे अग्रेसिव ओवरसीज बैटर्स होने से प्लेइंग 11 बनाने में केकेआर को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल कैमरन ग्रीन को लेकर के। 25 करोड़ 20 लाख में वो आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी हैं। अगर आईपीएल की पेस उन्हें सूट नहीं करती, अगर एडजस्ट करने में वक्त लग गया, तो वही 25 करोड़ 20 लाख एक तरीके से टीम के लिए लोन बन सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क मथीशा पिथिराना की इंजरी हिस्ट्री है। आईपीएल बेहद इंटेंस टूर्नामेंट है। डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट को एक इंजरी लगी और केकेआर की पूरी डिफेंस कमजोर पड़ सकती है। मिडिल ऑर्डर का इनएक्सपीरियंस भी चिंता की बात है। तेजस्वी सिंह, सार्थक रंजन और दक्ष कामरा जैसे नाम यंग और अनकैप्ड है। प्लेऑफ क्रिकेट अक्सर कमजोर कड़ियों को बेनकाब कर देता है। अगर प्रेशर मोमेंट्स में मिडिल ऑर्डर ढह गया तो केकेआर की टॉप हैवी बैटिंग ही उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। रिंकू सिंह की इनकंसिस्टेंसी भी एक फैक्टर है। 2025 में उनका फॉर्म ऊपर नीचे रहा। टैलेंट तो है, लेकिन अगर वो जल्दी रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए तो केकेआर को अहम विकेट गंवाने पड़ सकते हैं। आंद्रे रसल से जाने से बना गैप भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रसल ऐसे खिलाड़ी थे जो एक ही हिट में पूरा मैच पलट देते थे। कैमरन ग्रीन शायद भविष्य में वैसे खिलाड़ी बन जाए, लेकिन अभी के लिए उस साइज का एक होल इस स्क्वाड में मौजूद है। ऊपर से अजिंक्य रहाणे पर भी काफी प्रेशर रहेगा। वो कप्तान भी है और ओपनर भी। अगर वो जल्दी आउट हो गए तो टीम का मोरल हिट हो सकता है। कप्तानी का दबाव और ओपनिंग का दबाव दोनों एक साथ में भारी बोझ बन जाते हैं। हालांकि केकेआर के पास एक फ्रेश स्टार्ट का मोमेंटम है। उन्होंने चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को तोड़ा और नई बनाई। अब या तो यह डिजास्टर साबित हो सकती है या फिर खिलाड़ियों को आजादी दे सकता है। अगर 2024 के प्रेशर के बिना खिलाड़ी खुल करके खेले तो केकेआर टूर्नामेंट डोमिनेट कर सकती है। कैमरन ग्रीन का एक्स फैक्टर भी बहुत बड़ा मौका है। अगर उन्होंने जल्दी एडजस्ट कर लिया, आईपीएल की पेस पकड़ ली और उस ऑलराउंडर में बदल गए जैसा केकेआर मानती है, तो टीम की बैटिंग सीलिंग एकदम ऊपर चली जाएगी। यंग बॉलर्स के लिए भी पीक ईयर्स है। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा दोनों 23-24 साल के। ये वही उम्र होती है जहाँ करियर डिफाइन करने वाले सीजन आते हैं। 2026 के लिए ब्रेक थ्रू साल बन सकता है। पिथिराना के लिए भी ये एक रिडेम्पशन आर्क हो सकता है। एक खराब सीजन किसी का करियर को डिफाइन नहीं करता। 2026 वो साल हो सकता है जहां वो वही पेस और स्किल दिखाएं जिसकी वजह से केकेआर ने उन पर 18 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि डिफेंडिंग चैंपियंस अक्सर
दबाव में लड़खड़ाते हैं। दूसरी टीम आरसीबी पर ज्यादा फोकस करेंगी, जबकि केकेआर एक नई टीम की तरह रडार के नीचे भूखे खिलाड़ियों के साथ उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दो खिलाड़ियों पर ओवर इन्वेस्टमेंट है। कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ 20 लाख और मथीसा पथिराना पर 18 करोड़, यानी दो ऐसे खिलाड़ियों पर 43 करोड़ 20 लाख जिन्होंने अभी तक आईपीएल में खुद को साबित नहीं किया है। अगर दोनों फ्लॉप हो गए तो स्क्वाड इन्वेस्टमेंट का करीब 50% हिस्सा बर्बाद होने जैसा लगेगा। मिडिल ऑर्डर की फायर पावर भी सवालों में है। ग्रीन, पॉवल और रिंकू के अलावा कोई साफ मैच विनर नजर नहीं आता है। प्लेऑफ में टॉप क्लास बैटिंग के सामने ये कमी उजागर हो सकती है। ओवरसीज बॉलर्स की अवेलेबिलिटी भी एक रिस्क है। मुस्तफिजुर रहमान के जाने से एक बड़ा झटका लगा है केकेआर को। इसके अलावा इंटीग्रेशन टाइम भी एक फैक्टर है। केकेआर के पास 13 नए खिलाड़ी हैं, उन्हें एक सिस्टम में फिट होने में वक्त लगेगा। सीजन की शुरुआत में टीम थोड़ी जंग खाई भी देख सकती है। सुनील नरेन का रोल शिफ्ट भी एक अनजान फैक्टर है। पहले वो ओपन कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। रोल में बदलाव कॉन्फिडेंस पर असर डाल सकता है। अगर मिडिल ऑर्डर में नरेन स्ट्रगल करने लगे तो टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है। और सबसे आखिर में आईपीएल 2026 बेहद ब्रूटली कॉम्पिटिटिव होने वाला है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, पंजाब रनर-अप्स है, सीएसके रीसेट में, मुंबई रिडेम्पशन मोड में है, लखनऊ भूखी है, राजस्थान एक्सपीरियंस्ड है, दिल्ली, हैदराबाद और गुजरात सब मजबूत हुए हैं। वैसे माहौल में केकेआर को हर मैच में खुद को साबित करना होगा। 25 करोड़ 20 लाख और 18 करोड़ की इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ केकेआर असल में क्या कह रही है ये अब साफ दिखता है। उन्हें एक ट्रॉफी नहीं चाहिए, उन्हें कई ट्रॉफियां चाहिए। और कई ट्रॉफियां जीतने के लिए सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए टीम बनानी पड़ती है। यही वजह है कि केकेआर ने प्रेजेंट के साथ फ्यूचर पर फोकस किया। आंद्रे रसल को इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि वो खराब हो गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही थी। केकेआर ने वेटरन्स को जाने दिया ताकि यंग टैलेंट के लिए जगह बन सके। कैमरन ग्रीन पर भारी पैसा सिर्फ 2026 के लिए नहीं लगाया, बल्कि 2026 से 2032 तक को ध्यान में रख करके किया गया। यही डायनेस्टी सोच होती है। एक ऐसी लीग में जहां ज्यादातर फ्रेंचाइजियां तुरंत सक्सेस के पीछे भागती हैं, केकेआर ने लॉन्ग टर्म बिल्डिंग का रास्ता चुना है। अभिषेक नायर की कोचिंग में क्लियर रोल्स और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ ये रिबिल्ड एक डोमिनेंट फ्रेंचाइजी भी बन सकता है। क्या ये 2026 में काम करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलॉसफी सॉलिड है, आर्किटेक्चर तैयार है, पीसेज अपनी जगह पर है। अगर कैमरन ग्रीन जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर मथीसा पथिराना फिट रहते हैं और अगर यंग इंडियन बैटर्स डिलीवर करते हैं तो केकेआर सबको चौंका सकती है। क्योंकि ये सिर्फ स्क्वाड रीसेट नहीं है, ये एक फिलॉसफी शिफ्ट है। और जब फिलॉसफी सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो चैंपियनशिप अपने आप आ जाती है। और अब सवाल आपके लिए, क्या कैमरन ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख के काबिल है? क्या मथीसा पथिराना केकेआर के बॉलिंग अटैक को एक और टाइटल तक ले जा सकते हैं? क्या अभिषेक नायर के क्लियर टीम रोल्स श्रेयस अय्यर एरा के कियोस से बेहतर काम करेंगे? कमेंट्स में अपने केकेआर की प्लेइंग 11 बनाइए और तैयार रहिए सबसे विस्फोटक टीम रिव्यू के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।